Hello everyone, this is a World Cup podcast 2023। एक साल पहले। उसके बारे में बात करेंगे जो फाइनल हुआ। इसमें गलती मैं किसकी मानता हूँ, सबसे ज़्यादा गलती की मैं किसकी मानता हूँ। मैं इंडियन क्रिकेट टीम को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। जिन लोगों को करना है वो करो। हमने भैया 10 मैचों में डोमिनेट किया है और मैं मानता हूँ 10 मैच जो टीम डोमिनेट करके आ रही है उसका एक दिन अगर ख़राब हो गया जो कि फ़ाइनल में आया तो आप कहोगे कि या तो प्रेशर, फाइनल का प्रेशर वो झेल नहीं पाए। मैं नहीं कहूँगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आपने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट खेला है जो प्रॉपर अगर ग्राउंड में जो खेलते हैं जाके सीज़न बॉल से, आपने ध्यान दिया होगा कि पिच का कितना ज़्यादा वो होता है। खेल के अंदर जो पिच है कितनी मैटर करती है भैया। सबसे ज़्यादा खेल तो पूरा पिच का ही है। और उस दिन अगर सबसे बड़ी गलती अगर किसी की थी तो जिन्होंने ये पिच बनवाई थी या जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में कराना है। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये कौन करवाता है ये सब। ठीक है, इंडिया में था तो सीधा सीधा है कि बीसीसीआई के अंडर आया था ये सब कुछ। बीसीसीआई के अंडर जितना भी जो भी पॉलिटिक्स चलता है वो जो भी गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है इंडिया के अंदर वो भी उनका हाथ होता है। तो जो भी थी, जो भी पावर में हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि भैया अगर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो भैया वहाँ कराओ जहाँ पे हमारा घर है। तो गुजरात है वो, रूलिंग गवर्नमेंट जो पार्टी है वो गुजरात है। तो गुजरात में जो अहमदाबाद है उन्होंने सोचा कि दुनिया का बड़ा ग्राउंड बनाते हैं, बना लो भैया जितना बड़ा ग्राउंड बनाना है। आपने सोचा 2023 के लिए सही रहेगा फाइनल के लिए। तो इनकी सबकी बिली जो भी थी इन्होंने सब सोच रखा था बहुत पहले से, 3-4 साल पहले से ये इनकी प्लानिंग चल रही थी कि वर्ल्ड कप जो भी होगा इंडिया में होगा, ऐसे ऐसे कराएंगे हम, फाइनल कराएंगे। और वो पिच मैं आपको बताता हूँ कितनी ख़राब पिच है। जो भी वो तीनों की तीनों जो पिच बनी हुई है अहमदाबाद के ग्राउंड में, वो पिच ऐसी है कि वो सिर्फ टेस्ट खेला जा सकता है वहाँ पे, सिर्फ दिन में खेला जा सकता है। वो पिच ही ऐसी है, टर्निंग पॉइंट है वो, टर्निंग ट्रैक है वो पूरा का पूरा। सबसे ख़राब पिच लगती है मुझे वहाँ पर। अगर आप खेल सकते हो तो सुबह में वो पिच कुछ और होती है और शाम को वो कुछ और हो जाती है। सिर्फ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अहमदाबाद का, अगर आप अहमदाबाद या गुजरात में हो, अहमदाबाद को पता है कि जो गुजराती लोग हैं उनको भी पता है कि भैया सुबह का और जब धूप खिलती है और शाम का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। गुजराती लोगों को ये बहुत पहले से पता है। और ऐसी जगह आपने फाइनल करा दिया जहाँ पे 50 ओवर का मैच चल रहा है भैया। एक इनिंग होगी दिन में, एक होगी रात में। तो आप सीधा सीधा ध्यान लगा लो, क्रिकेट में तो ये साफ साफ ये रूल है कि भैया जो टीम रात में खेलती है उसको बेनिफिट होता है बैटिंग का। अब मैच अगर होना चाहिए था तो या तो पूरा दिन में खेलते, जहाँ इंडियन टीम फंस गई। अगर इंडियन टीम फंसती तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी फंसती, अगर पूरा मैच दिन में होता तो, सुबह सुबह खेला जाता तो इंडियन टीम की विकेट गिरी थी तो भाई इनकी भी गिरती। लेकिन इन सब ने क्या किया भाई, डे नाइट करते हैं, डे नाइट मैच होगा, डे नाइट करा लो, डे नाइट। और लगे भाई साहब जो टेस्ट का जो 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 सिक्का उछाला जब जब टॉस हुआ भाई साहब, वहाँ पे और लग गए हमारे। हम लोग टॉस हार गए। अब क्या हुआ, टॉस हारते हैं जो बैटिंग करना भाई, वो बैटिंग के लिए बनी नहीं हो पिच। पहली बात तो अगर आप टॉस जीत कर बैटिंग कर रहे हो ओपन मतलब डे नाइट मैच में, तो आपके तो लग गए, आपके रन ही नहीं बनने वाले। रात में अगर 20-20 होता है वहाँ पे तो वो तो मैच जाएगा, बहुत अच्छा होएगा। लेकिन वनडे कराना है, वनडे भैया आपको दिन में ही खेलना चाहिए। मैं समझा समझा के थक गया हूँ लोगों को कि भैया वनडे दिन में कराओ, वनडे दिन में ही होना चाहिए। और जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये क्यों खेलती हैं दिन में पूरा का पूरा वर्ल्ड कप? पूरा मैच ये लोग दिन में क्यों खेलते हैं ओडीआई? क्योंकि मैच जो है वो एक तरफा नहीं होता। अब यहीं पे देख लो, ये जितने भी एशिया के जितने भी बोर्ड हैं ये घन चक्कर हैं, इनको लगता है कि सिर्फ पैसों से ही सब कुछ चलता है। तो ये लोग डे नाइट मैच करा देते हैं इंडिया में ओडीआई का। मैं सिर्फ ओडीआई की बात कर रहा हूँ, मैं अभी 2020 की बात नहीं कर रहा, मैं ओडीआई की बात। ओडीआई सबसे ख़राब होता है हमारे देश के अंदर, देश में चाहे कितना भी, ये मान लो आप पूरे एशिया के अंदर सबसे ख़राब अगर खेला जाता है तो वो ओडीआई होता है। वो एक तरफा मैच होते हैं के सारे जितने आप उठाओ। अगर आपको ओडीआई मैच देखने हैं तो बाहर आप किसी कंट्री का देखना है, इंग्लैंड में देखना, आप देखना वेस्ट इंडीज़ में देखना, आप साउथ अफ्रीका में देखना, इंग्लैंड में देखना, न्यूजीलैंड में देखना, इन सब में मैच लास्ट तक जाता है, क्लोज होता है, अच्छा मैच होता है, देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल, पूरा टूर्नामेंट भी दिन में ही हुआ और फाइनल भी दिन में मैच खेला गया। कितना बढ़िया हुआ था वो मैच, इतिहास का सबसे बेस्ट मैच हुआ था वो।
वो बात अलग है कि रिज़ल्ट कैसे आया मेरे को समझ में नहीं आया, वो बात अलग है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये क्रिकेट है ना, इसको आप एक तरफा नहीं बना सकते। एक तरफा ये कंडीशंस पे ही खेला जाता है, ये कंडीशंस के ऊपर ही मैच खेला जाता है। अगर आप उसमें भेदभाव करोगे तो सीधी सीधी बात है कि रिज़ल्ट भी ऊंचा नीचा आएगा, रिज़ल्ट भी एक तरफा आएगा। और वही हुआ फाइनल में। आप लोगों को लगता है ना कि इसमें प्लेयर्स की गलती है, आप लोग बहुत बैठे बैठे घर पे ये सब बोल देते हो कि भैया विराट की गलती है, रोहित शर्मा की गलती है, इन सब की बड़े बड़ा। भाई साहब तुमको पता भी नहीं है वो कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको जितनी नॉलेज है भैया तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। तुम तो टीवी पे बैठे बैठे ये सुना देते हो कि भैया इनको खेलना नहीं आता, इनको ट्रॉफी जीतनी नहीं आती, ये सब बोल देते हो तुम बैठे बैठे। तुमको पता है भाई कितनी नॉलेज लेके वो बैठे हुए हैं। भाई वो खेल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो खेलते ही आए हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है। उनको ये भी पता है कि उनकी उस दिन गलती नहीं थी, मैनेजमेंट की गलती थी। लेकिन किसी ने भी मैनेजमेंट के बारे में नहीं बोला, क्योंकि अगर वो बोलता तो सीधी सीधी सी बात उसे टीम से निकाल दिया जाता। आपको क्या लगता है कि जो रिटायर प्लेयर होते हैं वो ही क्यों बोलते हैं पिच के बारे में? उनको पता होता है ना सब कुछ गेम के बारे में, क्या क्या अब तो हम रिटायर हो गए, अब तो खुल के बोल सकते हैं। क्यों भाई मोहम्मद कैफ ने बोल दिया पिच के बारे में ऐसा था वगैरह था? हाँ, सीधी सीधी सी बात है ना, चलता है। ये पिच का ही तो गेम है, ये एकमात्र गेम है पूरी पूरी स्पोर्ट्स में इंडस्ट्री में, एकमात्र गेम है जो सीधा पूरा डिपेंड करता है पिच के ऊपर और एटमॉस्फेयर के ऊपर और डे नाइट के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। अगर ये चीज़ें आप न्यूट्रल नहीं रखोगे तो क्या ही आप मैच करा रहे हो, ये सोचो आप। अगर आप इस सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हो तो सीधी सीधी सी बात है, आपको सीधा पैसा कमाना है। और बीसीसीआई ने वो किया भैया। बीसीसीआई को सिर्फ पैसे से मतलब था जो 2023 का वर्ल्ड कप था, और उसमें उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते, आज तक आईसीसी ने इतना इतना मतलब सक्सेसफुल वर्ल्ड कप नहीं किया अपनी ज़िंदगी में जितना ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ। और सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया तो वो था भाई बीसीसीआई। सबसे ज़्यादा अमीर भाई साहब, करोड़ों में नहीं अरबों में खेले हैं ये। अब वही बात है कि आपको भैया, मैं तो कहता हूँ भैया मत देखो। इंडिया की ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इतना वनडे मैच मत देखो। इंडिया को सपोर्ट करो, लेकिन ये जो क्रेजीनेस में है ना, ये सब अपने अपने ना फेवरेट खिलाड़ियों जिनकी वजह से ये खेल बना, जो सब कुछ लगा देते हैं इस खेल के लिए, उनको यार गालियाँ मत दो। क्रिकेट मैच देखना है आप देखो, 2020 बहुत अच्छा गेम है, 2020 बहुत अच्छा फॉर्मेट है आज की ऑडियंस के लिए। आपको एंजॉय करना है, अब 3 साढ़े 3 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छा मैच होता है, बहुत अच्छा क्लोज मैच जाते हैं सारे। और यही एक सही एग्जाम्पल होगा क्रिकेट का कि भैया अगर आपको पैसा ही कमाना है इन सभी बोर्ड्स को, तो भैया आप 2020 कराओ, ठीक है। अगर वनडे कराना है तो भैया हमारी ये सब चीज़ों के साथ मत खेलो, इमोशंस के साथ, ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेलते हैं ये सारे जो लोग हैं, जो करवाते हैं, जिनके हाथ में क्रिकेट है। कराना है ओडीआई दिन में कराओ, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो उनके ऊपर ट्रॉमा ना आ जाए। अब वो नाइटमेयर था, वो सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया इंडियन खिलाड़ियों के लिए। अब वो चाहकर भी अपनी लाइफ में वो भुला नहीं सकते। वो इसलिए नहीं भुला सकते, वो उन्होंने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया बेचारे, वो सिर्फ पिच की वजह से हार गए, बस पिच की वजह से। इंडिया की टीम की इसमें कोई गलती नहीं थी, खिलाड़ियों की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर आप ये मान रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, नहीं है भाई। आप पूरा टूर्नामेंट उठा के देखना कैसे मर मर के ये लोग पहुंचे थे फाइनल में, ऐसे मर मर के पहुंचे थे भाई। और अगर इसको ऐसी कंडीशन मिल जाए जो उसके हिसाब से थी, रात में उनकी बैटिंग आ गई, जीत गए भाई वर्ल्ड कप। आप तो किसी को भी दे दो भाई साहब, अफगानिस्तान की बैटिंग आ जाती वो भी जीत जाती। वो कंडीशन की, वो पिच ही ऐसी है, आप मानोगे नहीं। चलो मेरे को जितना बताना था मैंने बताया। पिच का क्या क्या महत्व होता है ओडीआई क्रिकेट में, भाई बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप डे नाइट कराते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये लोगों को नहीं समझ में आता है। इंडिया में जब भी वर्ल्ड कप या कोई भी अगर ये ओडीआई क्रिकेट खेल लाते हैं, भैया डे नाइट कभी मत करना मैच। डे नाइट मैच सबसे ख़राब होता है, किसी के पक्ष में नहीं जाता, एक तरफा मैच होते हैं सारे के सारे डे नाइट मैच। और ये फॉर एग्जांपल है भैया, आप देखना पूरा का पूरा आप टूर्नामेंट उठा के देखना 2023 का, कितने मैचेस हुए कि एक तरफा हो गए। यही होता है भाई डे नाइट मैच में। अगर आप पूरा मैच दिन में कराते, पूरा का पूरा मैच, दोनों इनिंग्स दिन में होती, भैया ये क्लोज जाता मैच, और हो सकता था हम इंडिया जीत जाती।
हो सकता था क्या, बिल्कुल जीत जाती इंडिया, क्योंकि ये परफॉर्मेंस देखी है आपने पूरे टीम की, बॉलर्स की। उन्होंने हमें 240 पे आउट किया ना, हम उनको 40 भी नहीं बनाने देते भाई। ये ऐसी पिच है और ऐसे बॉलर हैं हमारे पास। बस यही है कि भैया कंडीशंस पलट गई रात में, सब कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। हाँ, पिच पे थोड़ी सी नमी आ गई, बॉल आने लगा बैट पे, यही हुआ और क्या। बाकी और किसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में ही बात करेंगे, ओडीआई फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। इन सब के ज़िम्मेदार जो भी है आईसीसी भी है और सारे बोर्ड्स भी हैं जितने भी, वो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग फॉर्मेट रहे, ताकि जो भी राइट्स बिकते हैं वर्ल्ड कप के, उसमें क्या है, वो जो पैसा कमाने का उनको मौका मिलता है। अगले पॉडकास्ट में बताऊँगा कि ये सब पैसा वैसा ये सब कैसे काम करता है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, ओडीआई फॉर्मेट के लिए। ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय।